मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा बाकरगंज सोना लूटकांड में डुमरी हाजीपुर से 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। पीजी डॉक्टरों ने कहा कल से डीएमसीएच के इमरजेंसी को भी करेंगे बंद। लहरियासराय के धरना स्थल से समाहरणालय तक आंगनवाड़ी सेविकाओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक। दरभंगा पहुंचे जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताई अपनी चिंता। दरभंगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष भाकपा माले का प्रदर्शन, कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दें, निर्दोष को रिहा करें। दरभंगा नगर निगम में उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा कई महिलाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया गया ऋण। दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज के मोहनपुर में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी को लेकर बैठक। दरभंगा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर किया कार्य। जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी एसपी को गुप्त सूचना के आधार पर इस बात की सूचना मिली कि जयनगर के बेली निवासी कारी यादव के घर कई बड़े अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। डीएसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार एवं मोबाइल बरामद किए गए हैं। संख्या 107-20 में आर्म्स एक्ट में वो जेल जा चुका है और उनका आपराधिक इतिहास रहा है। पाट हत्या अपराध की घटनाएं जहां एक तरफ बढ़ गई हैं, वहीं पुलिस की तरफ से भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाया जा सके। लेकिन अपराधियों के द्वारा चोरी और लूटपाट की घटनाओं को आए दिन अंजाम दिया जा रहा है। अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय कांड संख्या 263/19 सोना चांदी लूट कांड के अभियुक्त जयनाथ पासवान और महेश पासवान को डुमरी हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इन्हें बाकरगंज सोना चांदी की दुकान से लूटपाट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए हुए मरीजों और उनके परिजनों को यह तक पता नहीं चल पाता कि डीएमसीएच में हड़ताल चल रहा है, जिसकी वजह से इलाज के लिए उन्हें दर बदर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं आज तीसरे दिन भी आउटडोर बंद होने के कारण काफ़ी संख्या में मरीजों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ पीजी डॉक्टरों ने कहा कि वे लोग कल से इमरजेंसी को भी बंद कर देंगे। अगर कल भी ऐसा होता है तो इन मरीजों को आगे और भी परेशानी उठानी पड़ जाएगी, खासतौर पर वैसे लोग जो गरीब तबके के आते हैं, जो प्राइवेट में इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है। उन पर इस हड़ताल का काफ़ी असर पड़ेगा। इलाज की उम्मीद से आए मरीजों और उनके परिजनों को मायूस होकर लौटना पड़ेगा। अभी तक हम लोग को रिस्पांस नहीं आया है, तो वही है, कंटिन्यू रहेगा स्ट्राइक हम लोग का। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब तक कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट को कंटिन्यू ही करेंगे। आज भी हम लोगों ने ओपीडी बंद किया है, 2 बजे तक बंद था। अब वही है, अगर आज शाम तक कोई भी रिस्पांस नहीं आता तो कल हम लोग इमरजेंसी शटडाउन करेंगे। और यहाँ का ही नहीं, पूरे बिहार का वही सिचुएशन है। पटना में भी सारे मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पे SKMCH, बेतिया, पावापुरी
स्थल से समाहरणालय तक आंगनवाड़ी सेविकाओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च में जिलाध्यक्ष रमन नारायण झा, आंगनवाड़ी सेविका संघ की श्वेता सुमन ने कहा कि महंगाई की दर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवंटन आने के बाद भी अन्नप्राशन, गोद भराई, रूम भाड़ा, मोबाइल रिचार्ज इन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर ये लोग धरना पर बैठी हुई हैं। इनका ये भी आरोप है कि इनसे कमीशन मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से 2 साल से इन्हें गोद भराई, अन्नप्राशन का मिलने वाला पैसा नहीं मिला है, जिससे मजबूर होकर सेविकाओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इनकी ये भी मांग है कि जिलाधिकारी जब तक इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक सारी सेविकाएं अपने हक के लिए लड़ती रहेंगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की ओर से यहाँ धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है और दिन के 2 बजे सेविका सहायिका बहनें यहाँ से प्रतिवाद मार्च निकालेंगी और कर्पूरी लोहिया चौक होते हुए समाहरणालय पर जाएंगी और अपनी 8 सूत्री मांगों को ये समर्पित करेंगे। दरभंगा जिला के अंदर आज सेविका सहायिका बड़े पैमाने पर में पीड़ित हैं और प्रशासन की गलत नीति के चलते आज इन लोगों को जनता का भी कोप भाजन होना पड़। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए जिले में गठित 17 कोषांगों की बारी बारी से समीक्षा करते हुए सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के साथ खुलकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो 44 वर्ष के हो गए हैं, युवा तो है नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। उन्होंने इशारे में कहा कि बिहार जो पहले 50 वर्ष पहले था वही है और इससे आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। 44 साल उम्र भी अब हो गई है, इतना बहुत लंबा कोई यंग आदमी तो यंग तो हम है नहीं। तो अगर देखे हैं, घूमे हैं, देखते हैं बाहर तो लगता है कि साला हम लोग का राज्य जो है वो कहाँ है, आज भी 50 साल पहले की दशा में रह रहा है। तो आकर प्रयास करना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि प्रयास करने में मुसीबत बहुत है, कठिनाई भी है, रिस्क भी है, लेकिन हमारे जैसे आदमी की अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। आपको व्यवस्था के लिए प्रयास भी करना है तो कई सौ करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से लगेगा। कोई साधारण आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा। चुनाव की समझ चाहिए, आपका नाम चाहिए, कुछ तो चाहिए, तभी तो शुरू कर पाए। निर्दोष को रिहा करें। दरभंगा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष भाकपा माले के कार्यकर्ता नेताओं ने एपीएम थाना के 107/22 कांड में अभियुक्त बनाए गए लोगों पर जांच कर उन्हें दोषमुक्त करने का आग्रह किया है। इस मौके पर दरभंगा एसएसपी के नहीं रहने पर डीएसपी के समक्ष सुनवाई की गई। डीएसपी को कहा गया कि आप निष्पक्ष जांच करवाएं। प्रखंड के अंतर्गत और भी विभिन्न प्रखंडों का कुछ मामला को लेके दरभंगा के एसपी साहब के यहाँ एक हम प्रदर्शन के माध्यम से एक हम ज्ञापन दे रहे हैं और एसपी साहब से अपेक्षा करते हैं जो इस पर आप तुरंत कार्रवाई करिए। ये जो दोषी लोग हैं उसको आप सजा दीजिए और निर्दोष लोगों को आप बरी करिए। कहने के लिए आए थे भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी का ये प्रदर्शन एसएसपी के समक्ष कि 205 जो बहादुरपुर का हत्या का मामला है, ये मनगढ़ंत झूठा मुकदमा है। तथाकथित एक पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता के जमीन बचाने के लिए और झूठे मुकदमा में सुभाष साहब को जेल भेज देते हैं। ये बात हम लोग कहने के लिए आए हैं कि आप जांच कर लो, अगर जांच में सही है तो हम ही लोग सभी अभियुक्त को लेकर के आपके नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले करीब 100 से भी ज़्यादा महिलाओं को मुद्रा ऋण एवं ग्रुप लोन दिया गया। इस मौके पर उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी एवं नगर निगम के नगर आयुक्त मौजूद थे। कार्यक्रम का जो मूल स्वरूप ये है कि यहाँ पे
जो हमारे जिले का CD रेशो है वो 40% से कम। इसका तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ हमारे जिले में यहाँ के नागरिकों के द्वारा 100 रुपये अगर जमा किया जाता है तो यहाँ के नागरिकों को 40 रुपये से भी कम लोन के रूप में दिया जाता है। आयुर्वेदिक कॉलेज 16 एवं 17 सितंबर को स्थापना दिवस मनाएगा, जिसमें महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी एवं महाराजा की भगिनी के अल्प आयु में कुष्ठ रोग से निधन के बाद यहाँ और इस रोग के उपचार पर ज़्यादा कार्य किया जाएगा। इस संबंध में प्राचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फाउंडेशन डे स्थापना दिवस जो है 43 साल होने जा रहा है। 1975 में यह स्थापित हुआ था। बीच में आप सभी जानते हैं कि कतिपय कारणों से 2003-4 से लेकर के जो है करीब 20 तक एकदम बंद था। जो है 21 से पुनः हम लोगों ने इसको जो है शुरुआत करने का प्रयास किया है और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो है स्थापना दिवस मनाया था। इन साल भी ये था कि भाई हम लोगों की कुछ एक्टिविटीज बढ़ी है और समाज के लोगों का कुछ जुड़ाव हुआ है और लोगों की बहुत कुछ जानकारी नहीं हो पाती है कि क्या हम लोग कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आज ऐलान किया कि वो सड़क पर उतरेंगे। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ इन लोगों ने काला बिला लगाकर आज दिन भर कार्य किया। इनका कहना था कि सरकार कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं कर रही है और इसका निजीकरण कर रही है, जिसका व्यापक असर रोजगार पर भी पड़ेगा। सबसे पहले काला बिला लगाने के निजीकरण के विरोध में हम लोग काला बिला लगा के आज काम कर रहे हैं 10:30 बजे से, और ये काला कानून वापस लेने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, नहीं तो आगे दिन में भी हम लोग भी रोड पे उतरने का काम करेंगे।